सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। मैं हूं आशीष और हम बात कर रहे हैं आज के एडिटोरियल सेशन की। सबसे पहला एडिटोरियल आपके सामने है मास मैसेजिंग। तो मास मैसेजिंग एक्चुअल में है क्या? मास मैसेजिंग का मतलब यहां पे है कि एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश दिया गया है। द बीजेपी इज रेकलेसली रीइंफोर्सिंग एथनिक एंड रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। रेकलेसली का मतलब नोट कर लीजिएगा, लापरवाही से। रेकलेसली का मतलब क्या है? लापरवाही से, केयरलेसली। रीइंफोर्स का मतलब काफी बार ये वर्ड आ चुका है। रीइंफोर्स का मतलब स्ट्रेंथन करना होता है, मजबूती देना होता है। एथनिक है वो जातिगत आधार पर, एंड रिलीजियस और धार्मिक। फॉल्ट लाइंस का मतलब क्या है? फॉल्ट लाइंस का एक डिवाइजिव इश्यू कह सकते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हो, बांटने वाला मुद्दा कह सकते हो इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी भारत में। बीजेपी जो है बड़ी लापरवाही से जातीय और धार्मिक आधार पर जो डिवाइजिव इश्यू है उसको रीएनफोर्स करने का प्रयास कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। ये इस सब हेडिंग का मीनिंग है। अब देखिएगा, अब हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रोटेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट स्पेशली इन असम एंड त्रिपुरा ओवर द सेंटर्स मूव टू पुश थ्रू द सिटीजनशिप बिल इन पार्लियामेंट हाईलाइट द डेंजरस प्री इलेक्शन एडवेंचरिज्म ऑफ द बीजेपी। जो नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, विरोध है, विशेषतया असम की और त्रिपुरा की अगर बात करें, ओवर द सेंटर्स मूव, ये झगड़ा, ये प्रोटेस्ट किस बात पर है? सेंटर के उस कदम के खिलाफ ये झगड़ा है, ये मुद्दा है। टू पुश थ्रू द सिटीजनशिप बिल, जहां पर सेंटर ने क्या किया है, एक चाल चली है, एक कदम चला है सिटीजनशिप बिल को लेकर, अमेंडमेंट बिल को लेकर संशोधन के लिए इन पार्लियामेंट संसद में। हाईलाइट द डेंजरस प्री इलेक्शन एडवेंचरिज्म, ये सब चीजें दर्शा रही हैं कि बीजेपी का जो चुनाव से पहले का एडवेंचरिज्म है, एडवेंचरिज्म का मतलब प्रवृत्ति देख लीजिए, ये जो एक रिस्क लेने की रेडीनेस दिखा रही है, बार बार में रिस्क लिया जा रहा है बीजेपी के लिए, बीजेपी के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, तो उस डेंजर को दर्शाता है। द बिल सीक्स टू कन्फर इंडियन सिटीजनशिप टू persecuted migrants from the Hindu, Jain, Sikh, Parsi, Christian and Buddhist communities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who came to India before 2014. The bill seeks to confer का मतलब ग्रांट कह सकते हो, बेस्टो कह सकते हो, प्रदान करने को बोलते हैं। तो ये बिल जो है वो चाहता है कि वो प्रदान करे भारतीय नागरिकता टू परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स। परसिक्यूटेड का मतलब है ऑप्रेस्ड, दमनकारी, जिनका दमन हुआ है, जिन पर अत्याचार हुआ है, जो विक्टिमाइज्ड है। तो जो विक्टिमाइज्ड माइग्रेंट्स हैं, जो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के लोग हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं और जिनका विक्टिमाइजेशन किया गया है, जो पीड़ित लोग हैं, उनको भारतीय नागरिकता देने के संदर्भ में है। हु केम टू इंडिया बिफोर 2014, और ये वो लोग होने चाहिए जो 2014 से पहले आए थे। The bill, contentious in itself for its exclusion of Muslims, is seen by many as a ploy to legitimize the presence of Hindu Bengalis who had reached the northeast in the aftermath of the birth of Bangladesh 1971. ये जो बिल है अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल है। कंटेंशियस का मतलब यहां पे है कंट्रोवर्शियल, अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें देखिए बाकी कम्युनिटीज की बात की लेकिन मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया। एक्सक्लूजन का मतलब बाहर रखा गया है मुस्लिम्स को। इज सीन बाई मैनी एज ए प्लॉय, ये बहुत से लोग ऐसा मानने लग गए हैं कि ये एक षड्यंत्र है। प्लॉय का मतलब एक चाल है, तिकड़म है। टू लेजिटिमाइज द प्रेजेंस ऑफ हिंदू बंगालीज, उन हिंदू बंगालीज की प्रेजेंस को लेजिटिमाइज करने का, लेजिटिमाइज का मतलब वैध करार देने का कि ये लीगल है। हु हैड रीच द नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आए थे जब बांग्लादेश 1971 में बना था, उसके परिणाम स्वरूप। आफ्टर मैथ का मतलब कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। द बीजेपीज अलाई इन द असम गवर्नमेंट, द असम गाना परिषद, एन एथनिक पार्टी एट इट्स कोर, called its quits on Monday when the Union Cabinet cleared the redrafted bill for introduction in the Lok Sabha. बीजेपी का गठबंधन असम गवर्नमेंट में है, असम गाना परिषद, जो कि एक एथनिक पार्टी है पूर्ण रूप से। तो देखिए पूर्ण रूप से जो एक एथनिक पार्टी है, मतलब जाति के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। कोल्ड इट्स क्विट्स, कोल्ड इट्स क्विट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो शांति स्थापित करने को बोलते हैं। कॉल इट क्विट्स का मतलब ऑन मंडे व्हेन द यूनियन कैबिनेट क्लियर द रीड्राफ्टेड बिल फॉर इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, जब कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने फिर से एक दोबारा से ड्राफ्ट किया बिल इंट्रोडक्शन के लिए, उठाया, साफ रास्ता साफ कर दिया इस चीज के लिए, तब ये पार्टी जो है फिर से फ्रेंडली हो गई और फिर से इसने क्या किया कि माफ कर दिया बीजेपी को। इट वॉज पास्ड ऑन ट्यूजडे, ये ट्यूजडे को पास किया गया।
While the BJP-led governments at the center and in Assam have often given the assurance that the extra burden of people is not solely the states, the Rajendra Agrawal-led Joint Parliamentary Committee's report is categorical. Categorical का मतलब है unambiguous, मतलब इसमें कोई संदिग्धता की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, एक्सप्लिसिट कह सकते हो आप इसको। तो ये कहा जा रहा है कि जहां बीजेपी के नेतृत्व की जो सरकार है केंद्र में और असम में, उन्होंने अक्सर ये आश्वासन दिया है कि कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन जो है लोगों की, वो केवल और केवल कोई राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। सोलेली का मतलब एकमात्र कह सकते हो, जो केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा जो संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट दी गई है वो कैटेगरिकल है, वो मतलब एकदम स्पष्ट है। उसमें कहा गया कि द असम गवर्नमेंट शुड हेल्प सेटल माइग्रेंट्स स्पेशली इन प्लेसेस विच आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, कि असम गवर्नमेंट को माइग्रेंट्स को सेटल कर लेना चाहिए उन स्थानों पर जहां पे जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, जो घनी आबादी के क्षेत्र नहीं है। डेंसली का मतलब घना होता है। 10 कोजिंग लेसर इंपैक्ट ऑन द डेमोग्राफिक चेंजेस एंड प्रोवाइडिंग सकर टू द इंडिजिनस असमीज पीपल। 10 कोजिंग लेसर इंपैक्ट, इससे कम प्रभाव पड़ेगा ऑन द डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर, एंड प्रोवाइडिंग सकर, और वो सहायता प्रदान कर पाएंगे। सकर का मतलब सहायता होती है, हेल्प होती है, सपोर्ट है, एड है, सहायता प्रदान कर पाएंगे टू द इंडिजिनस असमीज पीपल। जो असमीज पीपल हैं, इंडिजिनस का मतलब होता है जो ओरिजिनल मूल रूप से असमी लोग हैं, उनके लिए। Thus an alliance with the BJP became politically impossible for the nativist AGP। इस प्रकार से गठबंधन जो है बीजेपी के साथ में वो राजनीतिक रूप से संभव हो जाता है फॉर द नेटिविस्ट AGP। जो AGP पार्टी है उसके लिए, जो नेटिविस्ट पार्टी है जो पहले से वहां पे कार्यरत है। द ब्लो बैक फ्रॉम द बिल in the Brahmaputra valley is not lost on the BJP either। blowback का मतलब एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम कह सकते हो, एक बुरा परिणाम कह सकते हो। तो बिल का जो बुरा परिणाम है ब्रह्मपुत्र वैली में, इज नॉट लॉस्ट ऑन द बीजेपी ईदर। लॉस्ट ऑन का मतलब होता है फेल टू बी नोटिस्ड, नोट कर लीजिएगा। लॉस्ट ऑन का मतलब है फेल टू बी नोटिस्ड, जो कि नोटिस नहीं किया गया बीजेपी के द्वारा। इट हैज ट्राइड टू ऑफसेट द इंपैक्ट विद 2 डिसीजंस एम्ड एट अपीलिंग टू द असमीज इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट के लिए मैं बता दूं आपको ग्रामर की एक बात, की इलेक्टोरेट का प्लूरल नहीं बनता है। इलेक्टोरेट अगर प्लूरल रूप में काम में लेना है आपको, तब भी आपको यही वर्ड यूज करना है, इसमें एस जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इट हैज ट्राइड टू ऑफसेट द इंपैक्ट। ऑफसेट का मतलब होता है कैंसिल करना, नलीफाई करना, या फिर कह सकते हो आप बैलेंस आउट करना, मतलब रद्द कर देना। तो ये कहना चाह रहा है इट हैज ट्राइड, इसने प्रयास किया है टू ऑफसेट द इंपैक्ट, उस प्रभावों को समाप्त करने का, नलीफाई करने का, विद 2 डिसीजंस, 2 डिसीजन देकर, एम्ड एट अपीलिंग टू द असमीज इलेक्टोरेट, जिन डिसीजंस का जो उद्देश्य था, जिनका लक्ष्य था, जिनका एम था, एट अपीलिंग टू द असमीज इलेक्टोरेट, जो असम के मतदाता हैं उनके प्रति जो एक अपील उन्होंने की है। दीज the constitution of a committee to resurrect and operationalize the crucial class 6 of the 1985 Assam Accord, stipulating constitutional, legislative and administrative safeguards for the Assamese people, and the proposal to accord scheduled tribe status to 6 major communities that are currently classified as OBCs are of a piece। ये जो डिसीजन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमिटी, किसी भी समिति का जो संविधान है, टू रिसरेक्ट, रिसरेक्ट का मतलब है फिर से आप कहें रिवाइव कर देना, रिस्टोर कर देना, फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से उस चीज को सुधारने के लिए कहें या उसी फॉर्म में लाने के लिए कहें, एंड ऑपरेशनलाइज, और ऑपरेशनलाइज करने के लिए द क्रूशियल क्लाज 6, जो महत्वपूर्ण एक क्लाज है 6 नंबर का ऑफ द 1985 असम अकॉर्ड स्टिपुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, जो 1985 का असम अकॉर्ड, स्टिपुलेटिंग का मतलब होता है निर्धारित करना, फॉर्मुलेट करना, निरूपित करना, जो असम अकॉर्ड स्टिपुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड, जो कि संवैधानिक, वैधानिक और प्रशासकीय सुरक्षा फॉर द असमीज पीपल सुनिश्चित करता है, उसके संदर्भ में, एंड द प्रपोजल टू अकॉर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब, और एक प्रस्ताव की अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है कि सहमति दें, आप ग्रांट करें, जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस है टू 6 मेजर कम्युनिटी, 6 मुख्य समुदायों को दैट आर करंटली क्लासिफाइड, जिनको अभी फिलहाल ये नाम दिया जाता है कि वो ओबीसीज हैं, आर ऑफ ए पीस। इस प्रकार का कुछ उन्होंने डिसीजन लिया है। ओके, दे आर इंटेंडेड, उनका इरादा है टू अश्यूज एंड अश्योर असमीज speakers that the party can merge हिंदुत्व obligations with local interest। They are intended to assuage का मतलब कम करना होता है, नोट कर लीजिएगा, लेसन करने को बोलते हैं। उनका इरादा है
कि वो शांत करें और आश्वस्त करें असमीज स्पीकर्स को दैट द पार्टी कैन मर्ज हिंदुत्व ऑब्लिगेशन की पार्टी जो है वो मर्ज कर सकती है, विलय कर सकती है हिंदुत्व ऑब्लिगेशन को। मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, अनिवार्यताएं कह सकते हो, विद लोकल इंटरेस्ट स्थानीय हितों को देखते हुए। द एसटी स्टेटस कुड टर्न असम विच हैज 34% मुस्लिम पॉपुलेशन इनटू ए ट्राइबल स्टेट विद द मेजोरिटी ऑफ सीट रिजर्व्ड। एसटी स्टेटस जो है वो असम को जहां पे 34% मुस्लिमों की जनसंख्या है वो एक ट्राइबल स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है विद मेजोरिटी ऑफ सीट्स रिजर्व्ड, जहां पर सीट्स रिजर्व्ड हैं, काफी बड़ी संख्या में सीट रिजर्व्ड हैं। द पैनल कुड रेकमेंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द असेंबली एंड लोकल बॉडीज एंड इन जॉब्स फॉर द इंडिजेनस पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब निवासी है, जनसंख्या है, इंडिजेनस का मतलब मैंने बताया कि स्थानीय जनसंख्या है। द पैनल कुड रेकमेंड, जो पैनल है वो सिफारिश कर सकता है रिजर्वेशन की, कुछ सीटों की रिजर्वेशन की असेंबली और लोकल बॉडीज में, मतलब विधानसभा में कहें या स्थानीय निकायों में कहें, एंड इन जॉब्स और कार्य क्षेत्र में कहें फॉर द इंडिजिनस पॉपुलस की वहां के स्थानीय लोगों के लिए कुछ रिजर्व कर सकता है सीटें, इसकी सिफारिश हो सकती है पैनल के द्वारा। द पॉइंट हावेवर इज दैट फॉर नाउ द मेजर्स काउंट एज मैसेजिंग। अभी पॉइंट जो है फिर वो ये है कि हाल फिलहाल के लिए जो मेजर्स हैं वो उसको आप यो मान सकते हैं कि एक प्रकार का संकेत है, एक प्रकार का संदेश है। द सिटीजनशिप बिल एंड द एसटी बिल हैव येट टू बी पास इन राज्यसभा। इन दोनों ही बिलों को अभी पास किया जाना है, येट टू बी लग रहा है, इसका मतलब ये रिमेनिंग है टास्क। एंड द पैनल ऑन क्लास 6 हैज अंटिल जुलाई 6 टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। और पैनल को क्लास 6 के संदर्भ में अपनी जो रिपोर्ट है वो 6 जुलाई तक सबमिट करवानी है। द बीजेपी नोज दैट with reverses expected in the rest of the country in the Lok Sabha election, it needs to retain, if not augment, its seats from Assam to come anywhere close to its 2014 haul. तो क्या कहना चाह रहा है यहां पे कि बीजेपी जानती है अच्छी तरीके से कि जो अभी कंट्री में लोकसभा चुनाव में विद रिवर्सेज एक्सपेक्टेड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन द लोकसभा इलेक्शन की बाकी के देश में जो रिवर्सेज संभव हो सकते हैं, कुछ लग रहा है बीजेपी वालों को, कुछ नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव माहौल बना हुआ है देश में फिलहाल, तो इट नीड्स टू रिटेन, तो इसको इसलिए आवश्यकता है कि वो बनाए रखें, चाहे बढ़ाएं नहीं, ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है अपनी सीट्स को असम से टू कम एनीवेयर क्लोज टू इट्स 14 होल, ताकि 2014 का जो एक आंकड़ा था वहां लगभग नजदीक को पहुंच जाए। इट इज डूइंग ऑल इट कैन एंश्योर दैट, और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है, बट विद लिटिल थॉट टू द एथनिक एंड कम्युनल फोल्ड लाइन्स इट इज एडिंग। लेकिन इनकी कोई सोच नहीं है इस बारे में कि जो जातीय आधार पर बांटना चाहती है देश को, या कम्युनल फोल्ड लाइन डिवाइजिव जो एक इनका प्लानिंग है, जिस प्रकार का वो सपोर्ट कर रही है डिवाइजिव पॉलिटिक्स का, उसका ये ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वोटों की राजनीति में हमेशा कहता हूं कि वोटों की राजनीति के लिए सब कुछ रचा जा रहा है। इन्हें देश, लोग इनसे मतलब ना होकर अपना रोटी सेकने के लिए ही राजनीति जानी जाती है। अब दूसरा हम बात करते हैं कोरियन कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, नोट कर लीजिए कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस से मतलब है एग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्करेंस कह सकते हैं इसको। तो किम जोंग उन्स विजिट टू चाइना इज लाइकली टू फोर्स नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर द सिंगापुर समिट। किम जोंग उन का जो चाइना का विजिट है इज लाइकली टू फोर्स नेक्स्ट स्टेप्स, वो एक संभवतया आगे के कदम को फोर्स करेगा, मजबूर करेगा आफ्टर द सिंगापुर समिट, सिंगापुर की समिट के बाद, सिंगापुर की वार्ता के बाद। समिट जो है वो शिखर के लिए, लेकिन शिखर वार्ता के लिए यूज किया गया टर्म है। द विजिट टू चाइना ऑफ नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। जो चाइना का विजिट है नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन का, और ये वहां के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के आमंत्रण पर वहां गए हैं, ये दो विशिष्ट कारणों से विशेष है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है, डिस्टिंक्ट का मतलब विशिष्ट होता है, वेल डिफाइंड होता है। इट इज एविडेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग काम इन द कोरियन पेनिनसुला फॉर नियरली अ ईयर सिंस द दो बिटवीन योंगयांग एंड वॉशिंगटन दैट culminated in the Singapore summit in June 2018। ये एक प्रमाण है जो लगातार शांति स्थापित हो रही है कोरियन प्रायद्वीप में, लगभग 1 साल वक्त हो चला है। सिंस द दो का मतलब फ्रेंडलीनेस इंक्रीज होने को बोलते हैं दो, जब से योंगयांग जो कि उत्तरी कोरिया की राजधानी है, और वॉशिंगटन जो अमेरिका के लिए है, अमेरिका की राजधानी है, दैट कल्मिनेट का मतलब है क्लाइमेक्स पर पहुंच जाना,
जो सिंगापुर की समिट में क्लाइमेक्स में पहुंची जून 2018 में, उसके बाद से वहां पे शांति है। द मीटिंग ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द रिजम्पशन ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस दिस वीक बिटवीन यूएस एंड चाइनीज डेलीगेशंस इन बीजिंग। द मीटिंग ऑल्सो कोइंसाइड्स का मतलब ये संयोगवश आना कह सकते हो। तो ये जो मीटिंग है ये संभवतया उसका भी कोइंसिडेंस है ये विद द रिजम्पशन, रिज्यूम का मतलब शुरू कर देना, रिज्यूम कर देना, जो व्यापार की वार्ता है इस वीक जो कि यूएस और चाइना के बीच होने वाली डेलीगेशन होने वाली बीजिंग के अंदर, उस कारण से भी मीटिंग हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस आर दैट, आशा तो इस प्रकार की है, कुछ अनुमान इस प्रकार के हैं, दैट द डायलॉग बिटवीन द रीजनल नेबर्स could impact the trade dispute between the world's two largest economies। तो ये जो बातचीत है ये शायद क्षेत्रीय नेबर्स की, मतलब चाइना की और उत्तरी कोरिया की जो ये बातचीत है वो शायद प्रभावित करे ट्रेड डिस्प्यूट को दो विश्व की महाशक्तियों के बीच में। वेयर एज मिस्टर जी इज कीन ऑन सिक्योरिंग सैंक्शंस रिलीफ फॉर मिस्टर किम, जहां मिस्टर जी जो है वो रिलीफ देना चाहते हैं मिस्टर किम को व्यापार संबंधी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल बी इक्वली ईगर दैट हिज पीस डील कंटिन्यूज टू रेजोनेट इन द रीजन एंड बियॉन्ड। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहेंगे कि उनकी जो पीस डील थी, शांति वार्ता थी, जो समझौता हुआ था वो लगातार जारी रहे। रेजोनेट का मतलब रिसाउंड, प्रतिध्वनि होने का बोलते कह सकते हो कि इस क्षेत्र में भी उसकी गूंज आए उस शांति की। नॉट विद स्टैंडिंग द प्रैक्टिकल हर्डल्स इट हैज एनकाउंटर। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, नोट कर लीजिएगा। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ द प्रैक्टिकल हर्डल्स इट हैज एनकाउंटर्ड, जो व्यवहारिक बाधाएं इसने पार की है उस चीज के बावजूद भी ये एक पीस डील को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सही चलेगा। द जी किम मीटिंग कैन नॉट हैव ओवरलुक्ड द स्टॉल्ड प्रोग्रेस ऑन द denuclearization of the Korean Peninsula that Mr. Kim and Mr. Trump agreed on in Singapore। ये जो मीटिंग है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, कैन नॉट हैव ओवरलुक्ड, ये उस चीज को भी कहें कि अनदेखी नहीं कर सकता जो स्टॉल्ड प्रोग्रेस है, रुकी हुई जो प्रगति है डीन्यूक्लियराइजेशन को लेकर, जो कोरियन पेनिनसुला में मतलब न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग नहीं करने संबंधी जो एक समझौता हुआ था मिस्टर किम और ट्रंप के बीच में, एग्री हुए थे सिंगापुर में, इसको भी वो ओवरलुक नहीं कर सकते। द अमेरिकन एंड द नॉर्थ कोरियन लीडर्स हैव इन रिसेंट डेज रीइटरेटेड का मतलब दोहराना होता है। अमेरिकन और नॉर्थ कोरियन लीडर्स दोनों ही जो हैं वो हाल ही के दिनों में इन्होंने दोहराया था देयर विलिंगनेस टू शेड्यूल अनदर बायलैटरल समिट, कि ये दोनों ही देश जो हैं वो इच्छुक हैं कि एक और द्विपक्षीय वार्ता की जाए। होप दे हैव हेल्ड आउट फॉर मंथ्स, एक ऐसी आशा जो कि काफी महीनों से वो कंटिन्यू किए हुए हैं। हेल्ड आउट का मतलब कंटिन्यू चली आ रही है। बट अनलाइक द एम्बिग्यूअस प्रोमिसेस इशूड इन द सिंगापुर डिक्लेरेशन, मिस्टर किम नाउ वांट्स टू टॉक स्पेसिफिक्स। लेकिन जो वहां पे वादे हुए थे संदिग्ध, थोड़े से क्लियर नहीं थे, एक्सप्लिसिट नहीं थे, जो कि सिंगापुर डिक्लेरेशन के बाद में हुए। तो मिस्टर किम अब चाहते हैं कि कुछ बात विशेष मुद्दों पर एकदम सटीक की जाए। दिस कुड रेज द स्टेक्स बिटवीन बियॉन्ड डिप्लोमेटिक नाइसिटीज एंड साउंड बाइट्स। तो देखिए यहां पे नाइसिटी का मतलब क्या है, फाइन पॉइंट कह सकते हो आप, एकदम स्पष्ट, एकदम टू द पॉइंट कहा जा सकता है। साउंड बाइट का मतलब है एक शॉर्ट सेंटेंस कह सकते हो। तो क्या कहना चाह रहा है कि मिस्टर किम जो है बात चाहते हैं कि स्पेसिफिक बातचीत हो। दिस कुड रेज द स्टेक्स, ये हो सकता है खतरा बढ़ा दे ये चीज। स्टेक का मतलब खतरा बढ़ाना। बियॉन्ड डिप्लोमेटिक नाइसिटीज, जो कूटनीतिक टू द पॉइंट बातें हैं और जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं उनके परे इस खतरे को बढ़ सकता है ये। इन हिज न्यू ईयर एड्रेस, अपने नव वर्ष संबोधन में ही एम्फसाइज द ईजिंग ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस एज ए प्रायोरिटी। उन्होंने एक बात पर जोर दिया था, जो आर्थिक स्वीकृतियां हैं, आर्थिक सैंक्शंस हैं, उसको ईज करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ऑन विच बीजिंग्स डिप्लोमेटिक क्लाउड कुड प्रूव क्रिटिकल डिस्पाइट द लैक ऑफ मूवमेंट ऑन द न्यूक्लियर क्वेश्चन। क्लाउड का मतलब प्रभाव होता है, जिस पर बीजिंग का जो कूटनीतिक प्रभाव है कुड प्रूव क्रिटिकल, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। डिस्पाइट द लैक ऑफ मूवमेंट ऑन द न्यूक्लियर क्वेश्चन, इस चीज के बावजूद कि न्यूक्लियर क्वेश्चन पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला या मूवमेंट की कमी देखने को मिली उस चीज के बावजूद। इन दैट स्पीच, उस भाषण में मिस्टर किम ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ में ऑन लगता है, मिस्टर किम ने इस बात पर भी जोर दिया ऑन ए परमानेंट एंड टू द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड साउथ कोरिया, कि यूएस और साउथ कोरिया की जो एक वार्षिक रूप से सैन्य अभ्यास होता है उसको परमानेंट रूप से एंड कर दिया जाए। अनदर डिमांड वाज फॉर मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस टू डिक्लेयर ए फॉर्मल एंड टू द कोरियन वॉर इन द प्लेस ऑफ द ट्रूस दैट हैज ऑब्टेन्ड सिंस 1953। ट्रूस का मतलब यहां पे संधि है,
एक और डिमांड ये थी जो बहुपक्षीय नेगोशिएशन के लिए थी, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय विचार विमर्श के लिए थी, तो डिक्लेयर अ फॉर्मल एंड की औपचारिक रूप से अंत कर दिया जाए कोरियन वॉर का भी इन प्लेस ऑफ द ट्रूस, जो उस संधि के स्थान पर दैट हैज ऑब्टेन्ड, जो कि 1953 में हुई थी। द लेटर इश्यूज हैव एक्वायर्ड ग्रेटर वेट इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग रिप्रोचमेंट बिटवीन सियोल एंड योंगयांग। जो बाद के जो इश्यूज हैं, मतलब जो कहा गया कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज अंत हो जाए और वहां पे कोरियन वॉर का अंत हो जाए, ये जो चीजें हैं, ये बाद के इश्यूज, उसको अधिक महत्व मिलना चाहिए इस चीज को देखते हुए कि जो हाल ही में रेप्रोचमेंट चल रही है, रेप्रोचमेंट का मतलब एग्रीमेंट कहें, पुनः सुलह की बात कहें, सियोल और प्योंगयांग के बीच, मतलब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द डिसीजन टू कन्वर्ट द डीमिलिटराइज्ड जोन दैट सेपरेट्स द टू कंट्रीज इनटू ए पीस पार्क एंड टू डिसआर्म द जॉइंट सिक्योरिटी एरिया। इस चीज का उदाहरण देखने को मिलता है उनके डिसीजन से, जो कि उन्होंने डीमिलिटराइज्ड जोन है वो कन्वर्ट कर दिया है, जो कि जहां पे मिलिट्री हुआ करते तो डिमिलिटराइज कर दिया है, जो कि सेपरेट करता है दो कंट्री को इनटू ए पीस पार्क, मतलब डिमिलिटराइज जोन को क्या कर दिया उन्होंने, पीस पार्क में तब्दील कर दिया, एंड टू डिसआर्म द जॉइंट सिक्योरिटी एरिया, और जहां जॉइंट सिक्योरिटी संयुक्त जो सुरक्षा क्षेत्र है वहां पे डिसआर्ममेंट के लिए भी, मतलब निशस्त्र होने के लिए भी ये कदम बढ़ा रहे हैं। फॉर्मल नेगोशिएशंस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड द यूएस हैव मेड लिटिल हेडवे। हेडवे का मतलब मेक हेडवे का मतलब प्रोग्रेस करना है। जो औपचारिक बातचीत है नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में, थोड़ा सा उसमें बिल्कुल भी यहाँ पे लिटिल दे रखा है, तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है सिंस द सिंगापुर समिट। इस समिट से लेकर अब तक एक्सेस टू नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैज प्रूव्ड इल्यूसिव टू यूएस ऑफिशियल्स। इल्यूसिव का मतलब है डिफिकल्ट टू फाइंड, कि भ्रामक लग रहा है, पता नहीं लगा पा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वो जो पहुंच है उनकी, वो यूएस के अधिकारियों को पता नहीं लगा उस बारे में। द सडन कैंसिलेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियोज विजिट टू योंगयांग लास्ट अगस्त वाज एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेलमेट। और इन दोनों के रिश्तों में जो गतिरोध है, स्टेलमेट का मतलब गतिरोध, अवरोध है, ये तब पता लगा जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पॉम्पियोज का विजिट है वो कैंसिल कर दिया गया योंगयांग का। अ नॉर्थ कोरियन टेस्ट ऑफ ए न्यू टैक्टिकल वेपन इन नवंबर वाज सीन एज ए वे टू प्रेशर वॉशिंगटन फॉर कंसेशंस इफ नॉट अ रिटर्न टू द होस्टाइल पोस्चरिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। एक नॉर्थ कोरियन टेस्ट ऑफ ए न्यू टैक्टिकल वेपन, नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया एक नए रणनीतिक हथियार का नवंबर में। उसको इस प्रकार से देखा गया कि वो एक प्रेशर है, और वो प्रेशर वॉशिंगटन फॉर कंसेशन की, वॉशिंगटन पर दबाव डालने का प्रयास है कंसेशन चाहने के लिए, छूट चाहने के लिए। इफ नॉट अ रिटर्न टू द होस्टाइल पोस्चरिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो चाहते हैं, यदि आप, उन्होंने एक दबाव डाला कि यदि आप चाहते हैं कि फिर से दुश्मनी ना हो, फिर से यहां पे खटास ना आए, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। द अनईजी काम दैट हैज बीन सस्टेन्ड ऑन द पेनिनसुला, जो एक बेचैन कर देने वाली शांति जो कि स्थापित है, चली आ रही है पेनिनसुला में, प्रायद्वीप में, फॉर ओवर ए ईयर, जो एक साल का समय हो चुका। नाउ इज नो डाउट ए रेस्पाइट फ्रॉम योंगयांग सक्सेसिव न्यूक्लियर टेस्ट टू रेटल द यूएस मेनलैंड। उसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक राहत है योंगयांग का जो लगातार न्यूक्लियर टेस्ट चल रहा है यूएस को डिस्टर्ब करने के लिए, रेटल का मतलब डिस्टर्ब करना, उससे। बट वॉशिंगटन इज इम्पेशेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द नॉर्थ कोरियन वेपन्स स्टॉक पाइल। लेकिन वॉशिंगटन जो है वो अधीर दिख रहा है कि वो सूचना प्राप्त करना चाहता है कि कितना हथियारों का भंडार नॉर्थ कोरिया के पास, पता लगाने का कोशिश कर रहा है। योंगयांग इज एनेक्शियस अबाउट सैंक्शंस रिलीफ। योंगयांग जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसको पता लग जाए सैंक्शंस रिलीफ के बारे में, कि सैंक्शन लेना चाहता है यूएस से व्यापार संबंधी। समथिंग हैज टू गिव, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना शायद कुछ अलग तस्वीरें सामने आ जाएं। वो समथिंग हैज टू गिव जो है, वैसे वो एम्फेसाइज करने के काम आता है कि कोई समवन टू बी फ्लेक्सिबल, किसी एक को तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने हट पर कायम रहे और नॉर्थ कोरिया अपने हट पर कायम रहे, फिर तो कुछ भी आगे नहीं हो पाएगा। तो लीजिए, हमने ये एडिटोरियल सेशन डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से आप देखेंगे इस एडिटोरियल सेशन को, और अगर आपने नोट किए हो मीनिंग को, वर्ड्स को, जो भी आपको नए लगे हों, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आप इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। कल मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।